हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नाइलेट ने साइंटिस्ट बी के वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो जो वैकेंसी है वो कहाँ पे है, आप पढ़ रहे होगे आईसीआरटी के लिए में। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है। नाइलेट सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा। जो एक्चुअल वैकेंसी है वो आईसीआरटी में है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको इंटरव्यू में काम आएगी। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम डिस्कस करते हैं। अभी तक सिलेबस आया नहीं है। ठीक है, सिलेबस अभी आएगा, ऐसा नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। और पुराना सिलेबस में देखेंगे जो लास्ट दो रिक्रूटमेंट में आया है साइंटिस्ट भी में। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली वही रहने वाला है। बाकी एक बार 100% कंफर्मेशन आने पे ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा मैंने नाइलेट के काफी पेपर्स के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं फुल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये पढ़ा करो, ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एक्चुअल वैकेंसी कहाँ पे है, आईसीईआरटी में। ठीक है, ये मोस्टली हमें नहीं पता होती। और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, साइंटिस्ट बी की कितनी, लेवल 10। ठीक है, गस्टेड पोस्ट है ग्रुप ए, 56,100 आपका बेसिक रहने वाला स्टार्टिंग में। और देखो, डिजायरेबल लिखा है, जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में वेटेज प्रेफरेंस कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अपर एज लिमिट है 30। ठीक है, अगर हम देखें ग्रेजुएशन डिग्री कौन कौन सी एलिजिबल है, अब इसमें देखो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है। ठीक है, और इसके अलावा एमएससी फिजिक्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स विद 1 ईयर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जहां पे लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस उन्हीं के लिए चाहिए। जैसे यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ, वो एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इनके लिए चाहिए, बीटेक वालों को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, फिर वही ये कुछ होता होगा बी लेवल का, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसके पास है वो देख सकता है। एमसीए, उनको भी 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए इन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ और अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज आ गई। अब वैकेंसी देखो, वैकेंसी तो साइंटिस्ट बी की टोटल 9 ही है। ठीक है, 4 अनरिजर्व, एक एससी, 3 ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस। ठीक है, वैकेंसी कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो एसटीक्यूसी में वैकेंसी आई थी उसमें 6 थी, बाद में 10 हो गई थी। ठीक है, इतना बड़ी थी, तो कुछ कह नहीं सकते, थोड़ी बहुत 9 से 15 तक हो जाए। एज लिमिट लिखी हुई है। ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, एज सिलेक्शन दिया हुआ है, 5 साल SC ST, 3 साल ओबीसी और 10 साल PWBD। ठीक है, जाके चेक कर सकते हो। अब चेंज इन नंबर ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, देखो कि वैकेंसी चेंज हो सकती है ना, तो ऑब्वियसली हम तो ये चाहेंगे बढ़े, कम तो होना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। हाउ टू अप्लाई, ये सब लिखा हुआ है, जो लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। अप्लाई होगा 15 तारीख को, यानी कि कल 11:30 बजे से स्टार्ट होगा, और 16 मार्च तक 1 महीना होगा आपके पास भरने के लिए। और इसके अलावा फीस दी हुई है, देखो SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए नील है, कोई फीस नहीं है। जनरल एंड अदर पार्ट्स के लिए 800 रुपये है फीस। ठीक है, अब स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जाम एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी जो मैंने 2 एग्जाम दिए इससे पहले साइंटिस्ट बी के, सेम पैटर्न रहा है। ठीक है, बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसमें वैकेंसी है ना, ये मिक्स है। इसमें इन्होंने स्ट्रीम वाइज नहीं दिया कि ये ईसी की हैं, ये CS की हैं, लास्ट दो में इन्होंने बताया था। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ही एलिजिबल हैं, मतलब दोनों के लिए मिक्स वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं फिर एग्जाम की उसी हिसाब से। बट इन्होंने एक चीज अच्छी की है कि अलग से अच्छे से मेंशन किया है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 65% टेक्निकल एरिया और 35% क्वेश्चन जेनरिक एरिया। ठीक है, यानी कि ये 42 बनेंगे, और ये बन जाएंगे मेरे हिसाब से 78, है ना। यस, और टेक्निकल एरिया 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, ऐसा जो लास्ट रिक्रूटमेंट थी उसमें ऐसा मेंशन नहीं था, क्योंकि उसमें पेपर ही अलग अलग हो रहा था। तो मैथ्स तो था ही उसमें वैसे। और फिर CSIT और EC पार्ट 2, कैंडिडेट्स विल हैव टू चॉइस। ठीक है, तो EC वाले हैं तो अच्छा है कि मिक्स पेपर नहीं होगा, पेपर अलग अलग हुआ दोनों का। EC वाले EC चूज कर लेंगे, CSIT वाले CSIT चूज कर लेंगे, और इलेक्ट्रिकल वालों को भी EC ही चूज करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि CS को तो पढ़ेंगे नहीं वो। ठीक है, एक मार्क्स होगा 0.25 गलत का, मतलब टोटल 120 मार्क्स होंगे। कट ऑफ जो है रिटर्न एग्जाम का टोटल 50% है।
50% मार्क्स आने ही चाहिए, 60 नंबर, ठीक है। और इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स स्पेसिफाइड वुड बी एप्लीकेबल इन ओवरऑल मार्क्स एज वेल एज ईच सेक्शन, मतलब 50% टोटल भी चाहिए आपको, 50% पर इसमें भी चाहिए कि जनरल कैरी में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 42 में से 21 मिनिमम चाहिए, इसमें 39 मिनिमम चाहिए, है ना। इसमें आप पूरे के पूरे ले गए, इसमें 20 आ गए तो मतलब बाहर, ठीक है। सिलेबस, ये चीज इंपॉर्टेंट लिखी है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम ऑफ साइंटिस्ट भी विल बी अवेलेबल, है ना। सिलेबस अवेलेबल करवाया जाएगा, इसलिए वेट करो ऑफिशियल सिलेबस का, ठीक है। और जनरिक एरिया में क्या होगा, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। चॉइस ऑफ रिटन एग्जाम, ये सब तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। इंटरव्यू दिल्ली में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू कंडक्ट होगा, वेटेज जो है 85-15, 85 वेटेज होगा रिटर्न का, 15% वेटेज है इंटरव्यू का। और कॉलिंग रेशियो क्या है, 1:3, यानी कि अगर 9 वैकेंसी है तो 9 होती है 27, 27 या 30 लोग, है ना। कई बार कुछ लोगों के सेम मार्क्स रहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 30 लोग बुलाए जाएंगे अप्रोक्सीमेट। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं चीजें हैं, ठीक है। बाकी और आपके हिसाब से कोई चीज, बट सबको पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है, क्या क्या अपलोड करना है। ये देखो साइज वाइज, यहाँ पे सबसे थोड़ी दिक्कत आती है ना, साइज को मैनेज करना, वो कर लेना, ठीक है। ये सब लिखा हुआ। अब हम देख लेते हैं सिलेबस जो लास्ट उसमें था। ये देखो, ये सिलेबस किस में था, ये ध्यान रखना, इसका सिलेबस नहीं है। ये है STQC के टाइम आया था, साइंटिस्ट बी का, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, चेक कर सकते हो। इसको डिटेल में हम तभी डिस्कस करेंगे जब ऑफिशियली हमें 100% कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सिलेबस है, ठीक है। इसी में बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ मैं आपको। देखो इसी में मैथ्स तो आएगा ही आएगा, और उसमें देखना न्यूमेरिकल मेथड एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो गेट में नहीं पढ़ते हम। EDC है, एनालॉग है, डिजिटल है, सिग्नल सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, कंट्रोल सिस्टम है, EMFT है, नेटवर्क है। अब ये चीज एक्स्ट्रा थी उस टाइम पे, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम गेट में थोड़ा सा तो पढ़ते ही है ना, बाकी चेक कर लेना टॉपिक्स, थोड़े से एक्स्ट्रा है इसमें, बट ऑफिशियल सिलेबस आने दो, ठीक है। और बस अभी तक तो फिलहाल यही है, जब कुछ सिलेबस वगैरह आएगा तो और वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक नाइलेट का प्रीवियस ईयर जो मैंने सोल्यूशन है वो चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हो चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।